तो हमारा अगला प्रश्न जो है आयु संबंधी पर आधारित है। देखते हैं इस प्रश्न को। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या है? तो सबसे पहले हम ए और बी रखते हैं, फिर दोनों की आयु का अनुपात लिखते हैं। पहला 4:5 है और दूसरा हमारा 11:13 है। इस प्रश्न में सबसे अधिक सावधानी रखने वाली जगह क्या है कि 4 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष बाद। तो सबसे पहले समय का अंतर ही लिखा जाता है। तो अगर समय का अंतर निकालते हैं तो 4 वर्ष और 8 वर्ष दोनों मिला के हो जाते हैं 12 गुणे नीचे के अनुपात का अंतर दूसरा होता है। तो 13 में से 11 अगर घटेगा तो क्या मिलेगा? 2 बटे तिरछा गुणा का अंतर होता है। 13 चौको 52, 11 पचे 55। 55 में से 52 घटेगा तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। अब हम काटते हैं तो 3 चौको 12 और 4 दूना 8। एक का वैल्यू हमें 8 मिला है। अब दोनों मानों में हमेशा ऊपर के मान में ही गुणा किया जाता है। तो अगर ए का निकालेंगे तो 4 अट्ठे 32 होगा, बी का निकालेंगे तो 5 अट्ठे 40 होगा। लेकिन ये जो अनुपात लिखा गया है ये 4 वर्ष पुराना है। तो वर्तमान में आने के लिए दोनों की उम्रों में 4-4 साल हम जोड़ देंगे। तो ये 32-4 36 होगा और ये 40-4 44 होगा। ये वर्तमान आयु आ चुकी है। पूछा है कि दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो हम 36 और 44 दोनों को जोड़ देंगे और 36 और 44 का जोड़ होता है 80। इस प्रकार हमारा आंसर जो है इसका 80 होगा और हमारा विकल्प ए जो है इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है औसत पर आधारित है और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पढ़ते हैं इस प्रश्न को। 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों में प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च किए। उनमें से 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 20 रुपए अधिक खर्च किए। तो उन सभी के द्वारा किया गया कुल खर्च कितना था? ठीक है, तो प्रश्न को पढ़ने के बाद ये देखते हैं कि हमें जो है इसमें औसत खर्च मानना होगा क्योंकि वो पता है नहीं। तो कुल औसत बराबर हम मान लेते हैं यक्स। कुल औसत बराबर हम यक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब हमारे सामने सबसे पहले 8 लोगों का पैसा क्लियर है, कितना? 30 रुपया। तो 8 आदमी 30 रुपया खर्च किए प्लस 9वें आदमी ने सभी व्यक्तियों के औसत से। तो 9वें आदमी का पैसा सभी लोगों का औसत खर्च यक्स और उससे 20 रुपया ज्यादा माने प्लस 20। ठीक है, यानी कि हमने जो भी लिखा है ये 8 लोगों का पैसा है और ये 9वें आदमी का पैसा है। और अगर सभी लोगों के पैसे में सभी लोगों की संख्या 9 से भाग देंगे तो हमारा आंसर औसत में आएगा, वो यक्स आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसका वैल्यू निकालते हैं तो 8 तिरिके 24, 240 प्लस ये 20 इधर ला देंगे, अब प्लस यक्स कर देंगे बटे 9 बराबर हमारा यक्स हो जाएगा। यही ना, यानी कि अगर हम तिरछा गुणा लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 यक्स बराबर हो जाएगा यक्स अब प्लस ये 240 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 260। अब यक्स इधर आएगा तो घट जाएगा, हमारे पास बचा 8 यक्स बराबर 260। तो यक्स बराबर हम 8 से भाग दे देंगे। 8 तिरिके 24, 2 और 0, 8 दूना 16, 4 और 0 और 8 पचे 40। अर्थात यक्स का मान हमारा 32.5 आ रहा है। अब इन्होंने पूछा उन सभी के द्वारा किया गया कुल खर्च कितना था। तो सभी के द्वारा कुल औसत खर्च अगर यक्स है और उस यक्स का वैल्यू जो है हमारा 32.5 आ रहा है तो 32.5 रुपया यक्स का मान है। और हमारे पास टोटल आदमी कितने हैं? 9 है, हम गुणा कर लेंगे। 9 पचे 45 को 5 हासिल 4, 9 दूना 18, 4 22 को 2 हासिल 2 और 9 3 27 और 2 29 और हमारा एक अंक पे दशमलव है। अर्थात हमने जो है 292.5
अर्थात 2.92 रुपया 50 पैसा जो है टोटल खर्च हुआ था। ये हमारा आंसर हो जाएगा और हमारा विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, समयाभाव के कारण आज हम इतना ही कर पा रहे हैं। हम जो है अगले दिन इसे बेहतर लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।